Hello everyone, welcome back to my channel. Now today's topic is our changing earth. We have already finished up to chapter number 2. Now today's is NCERT class 7 chapter number 3. Okay, let's start. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. We have already know about lithosphere. What is lithosphere? Lithosphere is the hard top layer of the earth. ओके, अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। और जब ये लिथोस्फेयर नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोकन डाउन हो जाते हैं उसी को हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट हैं उसके में क्या होती है? मूवमेंट होती है। और जो ये मूवमेंट होती है बहुत ही ज़्यादा स्लो होती हैं, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। कितना? फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ के अंदर आपका मोल्टन मैग्मा है वो उसके में मूवमेंट होती है, इस वजह से जो हमारा प्लेट है वो भी मूव करती हैं। ठीक है, द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द मूव इन अ सर्कुलर मैनर एज सोन इन द एक्टिविटी। जो मोल्टन मैग्मा है जो अर्थ के अंदर, उसके में मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट होती है? सर्कुलर मैनर में मूवमेंट होती हैं। ठीक है, और इस प्लेट्स के मूवमेंट के वजह से हमारे अर्थ सरफेस के आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉजेज देम। जो अर्थ का मूवमेंट है उसको डिवाइड किया गया है किस बेसिस पे? फोर्स के बेसिस पे आपको डिवाइड किया गया है। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज इंडोजेनिक फोर्स। जो फोर्स आपके अर्थ के अंदर एक्ट करती हैं, फोर्सेस एक्ट करती हैं, उसको हम इंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। और जो आपके अर्थ के सरफेस पे फोर्स एक्ट करती हैं उसको हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। क्या हो गया? इंडोजेनिक फोर्स। जो आपके अर्थ के अंदर जो फोर्स एक्ट करती हैं वो हो गया इंडोजेनिक फोर्स। और जो आपके अर्थ के सरफेस पे जो आपके फोर्स एक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। आइए 3.1 फिगर में देखते हैं exogenic force and endogenic force. Earth movement divided into two part, endogenic force and exogenic force. Endogenic force, sudden forces में आपके क्या आ जाएंगे? अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। नेक्स्ट आपका डियास्ट्रॉपिक फोर्सेस, उसमें आपके बिल्डिंग मटेरियल, माउंटेन। नेक्स्ट है आपका एक्सोजेनिक फोर्स, जो कि आपके अर्थ के सरफेस पे फोर्स एक्ट करती हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको इरोजनल, डिपोजिशनल, रिवर, विंड, सी वेव, ग्लेशियर, और ये क्या होती हैं? आपके अर्थ के सरफेस पे इस पे फोर्स एक्ट करती हैं। ठीक है, इंडोजेनिक फोर्स सम टाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। इंडोजेनिक फोर्स में आप कभी कभी देखेंगे कि उसमें सडन मूवमेंट होती हैं और कभी कभी जो मूवमेंट होती हैं वो स्लो होती हैं। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कॉजेज अ मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। सडन मूवमेंट जैसे कि आपके इसके में अर्थक्वेक आ जाएंगे, वोल्केनो आ जाएंगे, और ये सब की वजह से जो हमारे अर्थ का सरफेस है उस पर आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ वोल्केनो इज अ वेंट, जिसको ओपनिंग बोलते हैं, इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो इज अ वेंट, ओपनिंग होता है जो आपके अर्थ क्रस्ट में से थ्रू विच मोल्टन मैग्मा मटेरियल इरप्ट सडनली, जिसके में से जो अर्थ क्रस्ट में से क्या होता है, जो आपके मोल्टन मटेरियल है वो इरप्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। आपको पता है कि जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट है वो क्या करती है? मूव करती हैं। ठीक है, तो जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है तो इससे क्या होता है? जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो भी वाइब्रेट करती हैं। जैसे जैसे आपका लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है उसी तरह आपका जो अर्थ का सरफेस है वो भी आपका वाइब्रेट करता है। ठीक है, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ। जो आपका वाइब्रेशन है वो आपका ट्रेवल करता है अर्थ के अराउंड। ठीक है, दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और इसी वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक, जो कि आपको फिगर नंबर 3.3 में देखने को मिलेगा। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट इज
स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। फोकस क्या होता है? द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट। क्रस्ट का वो प्लेस जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं फोकस। आइए हम फिगर 3.3 में देखते हैं फोकस कहाँ है। ठीक है, ये रहा आपका फोकस, जहाँ से आपका जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। एपिसेंटर किसको बोलते हैं? जस्ट जो फोकस है आपका, ये रहा आपका फोकस, उसी उसी पे जो एबव, सरफेस एबव ऑफ द फोकस इज नोन एज एपिसेंटर। वो प्लेस जो कि फोकस के एबव है उसी को बोलते हैं एपिसेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव। और जो वाइब्रेशन होता है उसका वो ट्रेवल कैसे करता है? वो आउटवर्ड इसमें ट्रेवल होता है एपिसेंटर से। ठीक है, एज वेव। आपने वेव देखा होगा, जैसे आप नदी में आप अगर कुछ डालते हो तो वो कैसा होता है? पूरा ऐसे होता है ना कि पूरा राउंड जैसा हो जाता है, जैसे वेव टाइप का हो जाता है। उसी तरह आपको कुछ ऐसा देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे जैसे आप जो एपिसेंटर है, एपिसेंटर से दूर जाते रहोगे तो जो आपका अर्थक्वेक का डैमेजिंग पॉइंट है वो आपका डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, और आप अगर एपिसेंटर के क्लोज रहोगे, ठीक है, जो एपिसेंटर है उसके जस्ट क्लोज अगर रहते हो तो आपको ग्रेटेस्ट डैमेज देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप अवे जाओगे सेंटर से तो आपका जो स्ट्रेंथ है अर्थक्वेक का वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए डू यू नो में दिया गया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव। वेव कितने टाइप के होते हैं अर्थक्वेक के? 3 टाइप्स के होते हैं। पी वेव जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, इसके अलावा आपके एस वेव है जिसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, लास्ट है एल वेव और इसको बोलते हैं लोग सरफेस वेव। ठीक है, ओके। और दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। आपको पता है कि जो हम अर्थक्वेक को उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कब आएगा या आने वाला है। द इम्पैक्ट कैन सर्टनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोरहैंड। Some common earthquake prediction method adopted locally by people include studying animal behavior, fish in the pond get agitated, snake come to the surface। ऐसे तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट जो लोकल पीपल होते हैं वो थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन लगा लेते हैं, जैसे एनिमल के थ्रू, जो उनके एनिमल में बिहेवियर के चेंज होते हैं उनके थ्रू वो पता कर लेते हैं कि कुछ होने वाला है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो मछली हैं पॉन्ड के, उनके में बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो आपके स्नेक्स होल में रहते हैं वो सरफेस पे आने लगते हैं। ठीक है, यहाँ आइए डू यू नो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। जिस मशीन से अर्थक्वेक को मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर ऑन द रिचर स्केल। ठीक है, जो हम जैसे हम लोग सेंटीमीटर को यूज करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्केल का यूज करते हैं ना, उसी तरह जैसे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड को मेजर करना है तो हम किसका यूज करेंगे? रिचर स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। अगर आपका जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है, अगर मान लीजिए आपका 2.0 है तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत फील होगा। ठीक है, एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम द थिंग्स फॉलिंग। 5.0 अगर है आपका अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड तो आपको डैमेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर 6.0 है तो हायर मैग्नीट्यूड 6.0 है तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा अगर 7.0 है तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। आइए जानते हैं कि अगर अर्थक्वेक आता है तो हम लोग को कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, हमारा सेफ स्पॉट क्या है? अंडर अ किचन काउंटर। जो हमारा किचन काउंटर वो हमारा सेफ स्पॉट है। इसके अलावा टेबल और डेस्क अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल। स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ से हमें स्टे अवे होना है, मतलब दूर रहना है। फायर प्लेसेस, जहाँ आपको संभावना है आग का, ये सब चीज़ का, फायर का।
इसके अलावा एरिया अराउंड चिमनी, चिमनी के आपके आसपास नहीं रहना है। विंडो दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम। बी प्रिपेयर, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। आपको अपने अलावा और भी फ्रेंड फैमिली मेम्बर को क्या करना है, अवेयर कराना है, ताकि वो कॉन्फिडेंटली जो ये डिजास्टर है उसको फेस कर सकें। नेक्स्ट है आपका मेजर लैंडफॉर्म। द लैंडस्केप इज बीइंग continuously worn away by two process, weathering and erosion। जो हमारा लैंडस्केप है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, वॉर्न अवे हो रहा है। किस दो प्रोसेस से हो रहा है, कौन से दो प्रोसेस से हो रहा है, वेदरिंग एंड इरोजन। आइए जानते हैं वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। क्या होता है, जो हमारे अर्थ सरफेस पे जो रॉक होते हैं वो ब्रेकिंग अप होते हैं, मतलब टूटते हैं। जो हमारे अर्थ सरफेस पे जो रॉक होते हैं वो टूटते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेदरिंग। क्लियर। इरोजन क्या होता है, इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन क्या होता है, जो आपका वियरिंग अवे होता है लैंडस्केप का, किसके थ्रू, एक डिफरेंट एजेंट के थ्रू, जैसे आपका वाटर, विंड और आइस के थ्रू जब आपका लैंडस्केप में वियरिंग अवे हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, वाटर एटसेट्रा। जो आपके मटेरियल है वो किसके द्वारा आपके कैरिड अवे होते हैं, वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, ठीक है, and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landform on the surface of the earth। और यही आपका इरोजन और डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, जो आपके अर्थ के सरफेस है आपको वहाँ डिफरेंट लैंडफॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्क ऑफ अ रिवर। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। जो रनिंग वाटर है आपका, रिवर का जो रनिंग वाटर है वो क्या करता है, आपके लैंडस्केप क्या करता है, इरोड करता है, ठीक है। व्हेन द रिवर टम्बल एट द स्टीप एंगल ओवर अ वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म अ वाटरफॉल। जब रिवर क्या होते हैं, स्टीप एंगल या हार्ड रॉक पे आके गिरती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। आइए फिगर 3.4 में देखते हैं क्या होता है वाटरफॉल। देखिए, जो हमारा रिवर है वो आ रहे हैं, ठीक है, स्टीप एंगल से होते हुए आ रहे हैं और कहाँ पे गिर रहे हैं, हार्ड रॉक पे गिर रही हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। और नीचे आपका क्या है, जो हार्ड रॉक है और जो रॉक है वो थोड़ा सा नीचे वाला अंडर कट किया हुआ है, जहाँ पे आपका वाटर स्टोर होता है, ठीक है। As the river enter the plain, it twist and turn, forming a large bend known as meander। meander क्या होता है, जब आपका रिवर प्लेन एरिया में एंटर करता है तो कैसे एंटर करता है, स्ट्रेट वे में तो करता नहीं, ट्विस्ट एंड टर्न, ठीक है। रिवर जब भी फ्लो करता है ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्म में फ्लो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, meander। ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the side of the meander, at the end of meander loop come closer and closer। In due course of time, the meander loop cut off from the river and form a cut off lake, also called an oxbow lake। oxbow lake क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस आपके इरोजन और डिपोजिशन होते हैं आपके meander के साइड, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जब इरोजन डिपोजिशन होता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो आपका meander होता है, meander से जो ये आपके ट्विस्ट एंड टर्न जो रिवर फ्लो होती हैं वो कट ऑफ होकर एक क्या होती हैं, अलग से आपको ऑक्सबो लेक बना देती हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। देखिए ये आपका, ये रहा आपका meander, और meander में इरोजन और डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाता है, अलग से आपका ऑक्सबो लेक क्रिएट हो जाता है। एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, दिस लीड टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। और एक टाइम पे ऐसा क्या होता है कि जो हमारा रिवर है वो ओवरफ्लो हो जाता है किनारे पे, तो इससे क्या होता है, फ्लड आ जाता है जो हमारे नेबरिंग एरियाज में। एज इट फ्लड इट डिपोजिट लेयर ऑफ फाइन सॉयल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट अलोंग इट्स बैंक। और किनारे में क्या करते हैं, फ्लड जो आती हैं अपने साथ फाइन सॉयल या फिर इसके अलावा आपको
जो मटेरियल है ये सब क्या करती हैं, बैंक के किनारे इकट्ठा कर देती हैं। उसी से क्या होता है, हमारा जो फ्लैट फर्टाइल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं। ठीक है, द रेज बैंक आर कॉल्ड लिव्स। और यही आपका जब आपका देखिए फ्लड प्लेन हो गया, और यही जब रिवर जो होगी क्या हो जाती है, उसके किनारे हो जाती हैं, जो बैंक किनारे हो जाती है रिवर के किनारे, तो उसको हम बोलते हैं लिव्स। एज द रिवर अप्रोच द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। जो हमारा रिवर है वो जैसे जैसे सी की तरफ अप्रोच होता है, जो उसका स्पीड है वाटर का, वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। एंड द रिवर बिगिन टू ब्रेकअप। और जो रिवर है वो क्या हो जाता है, उनके में ब्रेकअप होने लगता है इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। और उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए यहाँ पर फिगर नंबर 3.6 क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका मेन रिवर है। ठीक है, तो मेन रिवर क्या होता है, ये बहता रहता है। जब ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है नंबर ऑफ स्ट्रीम में, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव करते हैं। जैसे ये आपका मेन रिवर है और ये आगे जाकर क्या हो गया है, ब्रेकअप हो गया ना, ब्रेक डाउन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिन टू डिपॉजिट इट्स लोड। और जो इसका मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म इट्स ओन माउथ, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फॉर्म ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा। और क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। वर्क ऑफ सी वेव। The erosion and deposition of the sea wave give rise to coastal landform. sea wave क्या करता है, इरोजन एंड डिपोजिशन करता है, कहाँ पे, कोस्टल लैंडफॉर्म की तरफ। सी वेव कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक। जैसे हमारा रिवर था, ठीक है, उसी तरह हमारा जो सी वेव है वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली रॉक को क्या करता है, स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसके में रॉक में क्या होता है, क्रेक देखने को मिलता है, क्रेक डेवलप हो जाता है। ठीक है, ओवर अ टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, दस हॉलो लाइक केव आर फॉर्म ऑन द रॉक। और जब हमेशा इरोजन एंड डिपोजिशन होता है सी वेव में, सी वेव के थ्रू रॉक पे, तो क्या होता है, हॉलो लाइक केव फॉर्म हो जाता है रॉक पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी केव। देखिए यहाँ फिगर नंबर 3.6 में देखिए, ये आपके रॉक हैं, और क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से क्या हो जाता है, इसमें हॉलो लाइक केव फॉर्म हो गया है। ठीक है, एज दिस कैविटी बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन, दस फॉर्मिंग सी आर्क। सी आर्क क्या होता है, जो कैविटी है आपका वो क्या होता है, बिगर हो जाता है। ठीक है, और बिगर एंड बिगर हो जाता है, और जो केव का जो सिर्फ जो रूफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वही बचा रहता है, उसी को हम क्या करते हैं, सी आर्क। फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। फिर आगे क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से जो रूफ भी रहता है सी आर्क का, वो भी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और सिर्फ आपको वॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं स्टैक्स। क्लियर हुआ? द स्टीप रॉकी coast rising almost vertically above the sea water is called sea cliff. The sea wave deposits sediment along the shores forming beaches. सी वेव क्या करता है, अपने साथ जो भी सेडिमेंट डिपॉजिट करता है, इससे क्या फॉर्म होती हैं, बीचेस। नेक्स्ट है आपका वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर किसको बोलते हैं, रिवर ऑफ आइस को, आइस के रिवर को। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। और ये क्या करता है, लैंडस्केप को इरोड कर देता है। ठीक है, और बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। ग्लेशियर कार्व आउट डीप हॉलो। ग्लेशियर क्या करता है, एक डीप हॉलो लाइक स्ट्रक्चर भी क्रिएट करता है। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक इन द माउंटेन। जैसे ही आपका जो आइस है ग्लेशियर का, वो क्या होता है, मेल्ट होता है, तो जो उसकी वाटर है वो क्या करती हैं, एक ब्यूटीफुल लेक स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं। ठीक है, द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर such as rock, big and small, sand and silt get deposited. This deposit form glacier moraines. और जो भी आपके जो ग्लेशियर हैं वो अपने साथ क्या लेकर आती हैं, बड़े या छोटे आपको रॉक्स लेकर आती हैं। इसके अलावा सैंड हो गए, ये सब क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। उसी डिपॉजिट को हम बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन्स।
ओके, नेक्स्ट है आपका वर्क ऑफ विंड। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? क्या आपने कभी डेजर्ट में विजिट किया है? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून। आपको क्या करना है? सैंड ड्यून का पिक्चर कलेक्ट करना है। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक इन द शेप ऑफ मशरूम। जब आप कभी डेजर्ट देखने जाओगे तो आपको जो वहाँ का रॉक है किस शेप का देखने को मिलेगा? मशरूम शेप का, ठीक है, जिसको हम मशरूम रॉक बोलते हैं। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। विंड क्या करता है डेजर्ट एरिया में? जो लोअर सेक्शन होते हैं रॉक को, उसको क्या करता है? इरोड कर देता है, और जो अपर पोर्शन है उसको उतना इरोड नहीं करता है, ठीक है। देयरफॉर सच रॉक हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप। इससे क्या होता है? जो रॉक का जो नीचे वाला पोर्शन, लोअर सेक्शन, वो उसका बेस जो होता है वो नैरो हो जाता है, और जो रॉक का अपर पार्ट है या उसको कैसा हो जाता है? वाइडर हो जाता है टॉप से, ठीक है। व्हेन द विंड ब्लो इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब क्या होता है? जब विंड ब्लो होता है तो तब क्या होता है? जितने भी आपके सैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। When it stop blowing, the sand falls and get deposited in low hill-like structure. These are called sand dune. और जब ये ब्लो होकर एक जगह डिपॉजिट हो जाती हैं और कुछ हिल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं, उसी को हम बोलते हैं सैंड ड्यून। आप देखिए फिगर नंबर 3.9 में ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। व्हेन द ग्रेन ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट। और जो आपके सैंड के ग्रेन कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा आपको फाइन एंड लाइट होते हैं, ठीक है। द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। और विंड के द्वारा क्या होता है? ये बहुत ही दूर डिस्टेंस तक क्या होता है? कैरी करते हैं, ठीक है, कैरी होते हैं। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन द लार्जर एरिया। और विंड की वजह से क्या होते हैं? जो ये सैंड है वो लार्जर एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको हम लॉयस बोलते हैं। लार्जर डिपॉजिट ऑफ लॉयस इज़ फाउंड इन चाइना। और ये लार्जर डिपॉजिट कहाँ पाए जाते हैं? आपको चाइना में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका आवर चेंजिंग अर्थ था, ये आपका यहाँ फिनिश हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका एयर है, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।